जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम कैसे ये बात जानें कि हमारे पितृ देवता हमसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं और वो हम पे कृपा करते हैं। देखिए, हर चीज़ के कोई ना कोई संकेत होते हैं, तो इस बात के भी संकेत हैं कि पितृ हमसे प्रसन्न हो चुके हैं। जैसे अगर हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो उसके भी संकेत होते हैं। इसी प्रकार अगर पितृदेव हमसे प्रसन्न है तो उसके कुछ संकेत हैं, कुछ हमें ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पितृदेवता, हमारे पूर्वज, हमारे जो भी संबंधित परिचित जो भी पहले के पूर्वज थे वो सब हमसे प्रसन्न है, वो हमसे तृप्त हैं। तो कुछ संकेत वो करते हैं। तो इनमें से ही आज हम कुछ संकेत आपको बताएंगे जिससे आपको जानकारी होगी कि हमारे पितृदेवता हमसे संकेत। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि अब आपके पितृदेवता आप पे प्रसन्न हो चुके हैं, आपके ऊपर वो कृपा कर रहे हैं। तो देखिए, कई संकेत हैं। उनमें सबसे पहला और मुख्य संकेत तो ये होता है कि पितृपक्ष के दौरान, अगर पितृपक्ष के दौरान हमें कभी भी कोई अचानक धन लाभ होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। आपको अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कोई भी धन लाभ हो रहा है, कहीं से भी रुका हुआ धन आपको प्राप्त हुआ है, अचानक से धन की कहीं से प्राप्ति होती है, तो ये पितृदेव के प्रसन्न होने के ही लक्षण हैं, ये हमें बताते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रुका हुआ काम था वो शुरू हो चुका हो, कोई भी रुका हुआ काम जो आपने पहले कभी शुरू करा था और वो रुक गया हो बीच में, वो दोबारा शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। वैसे कभी भी पितृपक्ष में हम कोई नया कार्य शुरू नहीं करते, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे संयोग बन जाते हैं कि हम नया काम करते हैं, फिर उसका कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि ये पितरों के ही कृपा से होता है, ये उनके सहयोग से होता है। तो आप समझ लीजिए कि पितृदेव हमसे प्रसन्न है, हमारा नया काम खुद ब खुद शुरू हो गया है, तो ये पितृदेव की कृपा ही हम पर है। तो हमने आपको पहला संकेत बताया। दूसरा संकेत ये होता है कि हमारे परिवार में किसी भी मृत व्यक्ति को अगर हम पितृपक्ष में स्वप्न में देखें, ठीक है, और हम उनको स्वप्न में देखें, हमारा कोई भी पूर्वज है या कोई भी हमारे संबंधित परिचित है जो हम देखें कि वो स्वप्न में हमें दर्शन दे रहे हैं और वे हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, या वे बहुत खुश हैं, वह खुश होकर हमसे बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पितृदेव आपसे प्रसन्न है। ये बहुत अच्छा लक्षण है कि पितृपक्ष में अगर कोई भी पूर्वज हमारे स्वप्न में आते हैं। देखिए, सब लोग के स्वप्न में पूर्वज नहीं आते हैं पितृपक्ष में, आगे पीछे आएंगे, लेकिन हो सकता है इस काल में ना आएँ, क्योंकि सब पे नहीं आते हैं। जिस पर वो कृपा करते हैं उनके ऊपर ही ये पूर्वज स्वप्न में आते हैं, दर्शन देके उनको अपनी कृपा लाभ दे के जाते हैं। तो ये पहचान है कि वो स्वप्न में आए और वो हम पे बहुत खुश हैं, खुश होकर बातें कर रहे हैं, या वे बहुत खुश होकर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और वो आप पे कृपा कर रहे हैं। तीसरा लक्षण ये होता है कि अगर हम अपने किसी भी पूर्वज को याद करें, यानी कि कोई भी मित्र व्यक्ति जो कोई पूर्वज हमारे हैं, कोई भी परिचित हमारे जो थे, हम उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करने से हमारा कोई काम बन जा रहा है, जो कि रुका हुआ काम था जो अचानक से पूरा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। ये 3 संकेत हमने आपको बताए हैं कि अगर हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न है तो वो क्या संकेत देते हैं। अगर वो स्वप्न में आ रहे हैं और अगर आप स्वप्न में आके आपको आशीर्वाद दें तो समझ लीजिए वो आपसे प्रसन्न है। इसके अलावा अगर आप उनको याद कर रहे हैं, याद करने से अगर आपके कोई काम बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। स्वप्न में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा अगर वो आपको कोई भी धन लाभ करवा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। चौथा हमारा संकेत ये है कि जब भी आप कोई कार्य शुरू करने जाते हैं तो आपको आपके वरिष्ठ, यानी कि आपके बड़े लोगों का सहयोग मिलना प्राप्त हो जाता है, उनका सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कार्य हो या कोई भी प्राइवेट अपना कारोबार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं और आपको बड़े बूढ़े लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि इस काल में पितृदेव आपसे बहुत प्रसन्न है, वो आप पे अपनी कृपा कर रहे हैं। देखिए, जल्दी से बड़े बूढ़े लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, और अगर ऐसा होता है, सहयोग मिल रहा है, तो समझ लीजिए पितृदेव हमसे प्रसन्न है। कोई भी सरकारी कार्य में जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई भी हम योजना को पूरा करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं घूस मांगी जाती है या कोई हमसे रिश्वत मांगता है या कोई कार्य को अटका देता है, लेकिन अगर आपके सारे कार्य जल्दी हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न है। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। 5वां हमारा जो संकेत है वो ये बताता है कि पितृपक्ष में या पितृपक्ष के बाद भी या पितृपक्ष में अगर स्वप्न में आप किसी नाग को देख लें या किसी सर्प को देख लें और आप देखें कि वो आपकी रक्षा कर रहा है या आपको कोई लाभ पहुंचा रहा है, तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे संतृप्त हैं, आपसे तृप्त हो चुके हैं, आपको वो बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है कि नागों का सपने में आना पितृदेव के आने का ही एक संकेत होता है। तो आप समझ लीजिए कि पितृदेव अगर सपने में आए हैं
यानी कि नाग के रूप में वो आए हैं, तो वो आप पे आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो आपसे पितृ आपके प्रसन्न हो चुके हैं। छठा हमारा जो इसका संकेत है वो यह है कि पितृपक्ष की अमावस्या को या किसी भी अमावस्या को, देखिए अमावस्या को कई लोगों को अधिकतर नुकसान होता है, लेकिन अगर आपको पितृपक्ष में फ़ायदा हो या किसी भी अमावस्या आपको फ़ायदा, आपको धन लाभ हो रहा हो, आपको कोई नया कार्य बनना हो, आपको कोई बिगड़ा हुआ काम आपका शुरू हो जाए, बन जाए, तो देखिए कि आप पे पितृदेव आप पर कृपा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को आप देखिए जो रोगी होता है अमावस्या के दिन उसकी जो तबीयत होती है वो अधिकतर बिगड़ जाती है, उसका रोग कुछ बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पितृदोष होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ रोगी सही हो रहे हैं और आपके सारे कार्य बन रहे हैं, धन लाभ हो रहा है अचानक से, तो पितृदेव आप पर कृपा कर रहे हैं। अमावस्या के दिन अधिकतर नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभुत्व रहता है, लेकिन अगर आपको धन लाभ हो रहा है तो समझ लीजिए कि पितृदेव आपसे खुश हैं, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, वो आपकी पूजा से संतुष्ट हैं, वो आपके कार्य से संतुष्ट हैं। अगला हमारा संकेत ये होता है कि जिस घर में भी माता पिता से अगर हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं या मधुर होते हैं, जिन बच्चों के संबंध बहुत मधुर हैं अपने माता पिता से, तो समझ लीजिए उस घर में पितृ तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, वह उन पर प्रसन्न हैं। आज का समय ऐसा है कि कोई भी भाई भाई किसी से बात नहीं करना चाहता, एक परिवार के सदस्य आपस में बात नहीं करते, इज्जत कीजिए रहते हैं, लेकिन लोगों से मिलते नहीं है, बात नहीं करते, उनकी परेशानी पीड़ा तकलीफ दुख में सहयोग नहीं करते हैं। एक ही परिवार के जो भाई हैं वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, मिलने नहीं जाते, एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते। तो इसका मतलब होता है कि पितृदेव उनसे रुष्ट हैं, उनसे प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन जिस घर में भाई भाई समय पर इकट्ठा हो जाएं, एक दूसरे के लिए सहयोग करें, एक दूसरे में मदद करें कार्यों में, तो समझ लीजिए कि पितृदेव अति प्रसन्न है। दो सबका संबंध मधुर है, भाई भाई अपने आप आके बात करें, माता पिता से बात करें, पुत्र पुत्री और माता पिता के संबंध आपस में बहुत मधुर हों, बच्चे आपकी बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब पितृ आपसे प्रसन्न है। ये संकेत है कि पितृदेवता आपसे संतुष्ट हो चुके हैं। अगला संकेत ये होता है कि देखिए पितृपक्ष में आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर उनसे पितृदेव आपके प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो दीपक की ज्योति है, पूजा घर में जो आपका दीपक जलता है या मंदिर में आप जो दीपक जाते हैं, उसकी लौ कुछ बढ़ गई है, उसकी जो रोशनी है कुछ आपको अधिक मालूम पड़ेगी, कुछ तेज मालूम पड़ेगी। ये सबसे बड़ा संकेत है कि पितृदेव हमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपके द्वारा किए गए पाठों को, किए गए उपायों को लिए, आपके द्वारा चढ़ाए गए जल को, आदि हर चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये पहचान है कि पितृदेव आपसे प्रसन्न है। तो अगर मान लीजिए अगर दीपक ज्योति बीच में बुझ रही है, तो आप समझ लीजिए कोई अशुभ संकेत है। लेकिन अगर आपकी दीपक की ज्योति, आपके द्वारा जलाया गया दीपक की लौ अगर बढ़ रही है, उसकी रोशनी तेज हो रही है, तो इसका मतलब पितृदेव आपसे प्रसन्न है। ये एक संकेत है कि पितृ हमसे कैसे प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर अच्छी ज्ञानवान उत्तम कोटि की संतान का जन्म होता है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न है। ज्ञानवान संतान का जन्म हो, जो पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छी हो, आगे बढ़े, आपके कुल का नाम करे, आपके वंश को आगे बढ़ाए, तो ऐसे संतान का जन्म होता है, तो मतलब आपके यहाँ पितृदेवों की कृपा है। आप समय समय पर अगर पितरों को पूछ रहे हैं, उनको आदर सत्कार दे रहे हैं, तो पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे संकेत जिससे हमें मालूम पड़ता है कि पितृदेव हमसे प्रसन्न है या नहीं है। पितृपक्ष में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो और आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। जय श्री कृष्ण।